चैप्टर 3 टूल इंजीनियरिंग एक्सटेंडिंग एजेंट कैपेबिलिटीज में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 में हमने गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके के कोर आर्किटेक्चरल इंजन को मास्टर करने में काफ़ी समय बिताया, ये एक्सप्लोर करते हुए कि एजेंट, रनर और सेशन इंस्टेंस कैसे आपस में कोलैबोरेट करते हैं, रियल टाइम स्ट्रीमिंग कैसे काम करती है और स्ट्रिक्ट कॉन्टेक्सचुअल आइसोलेशन का यूज करके मल्टी टेनेंट एंटरप्राइज डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अब हमारे एजेंट्स को हाथ देने का समय आ गया है। बिना टूल्स के एक एलएलएम एक ऐसे ब्रिलियंट रिसर्चर की तरह है जो एक कमरे में बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन, बिना कंप्यूटर और बिना पेंसिल के बैठा हो। ये अपने प्री ट्रेंड वेट्स के बेसिस पर रीजन एनालाइज और शानदार प्रोजेक्ट ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन यह लाइव मार्केट डेटा को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ईमेल नहीं भेज सकता, एसक्यूएल डेटाबेस को क्वेरी नहीं कर सकता या किसी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को ट्रिगर नहीं कर सकता। टूल्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं। अगर आपको सेक्शन 1.3 याद हो, जब हमने पहली बार नेटिव जेमिनी फंक्शन कॉलिंग को एक्सप्लोर किया था, तो एक टूल सेटअप करने के लिए हाथ से कॉम्प्लेक्स नेस्टेड जेसन स्कीमा लिखने की जरूरत होती थी। आपको टाइप ऑब्जेक्ट से भरी डिक्शनरीज को मैनुअली डिक्लेयर करना पड़ता था, प्रॉपर्टीज में हर स्ट्रिंग और इंटीजर को इन्यूमरेट करना पड़ता था और वर्ड बाय वर्ड डिस्क्रिप्शंस को फॉर्मेट करना पड़ता था। यह काफी थकाऊ काम था, इसमें छोटी मोटी टाइपोस होने की गुंजाइश रहती थी और जब भी फंक्शन सिग्नेचर्स चेंज होते थे तो इसे अपडेट करना बहुत पेनफुल होता था। फिर सेक्शन 2.1 में हमने देखा कि कैसे एडीके ने डिक्लेरेटिव एजेंट कॉन्फ़िगरेशंस को इंट्रोड्यूस किया, जिसने हमें हमारे कोड को स्ट्रक्चर करने का एक क्लीनर तरीका दिया। इस सेक्शन में हम एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहे हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे गूगल एडीके ऑटोमेटेड सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन का यूज करके मैनुअल स्कीमा बॉयलरप्लेट को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। हम देखेंगे कि कैसे एडीके ऑर्डिनरी पायथन फंक्शंस को इंस्पेक्ट करता है, सिग्नेचर्स, टाइप हिंट्स और डॉकस्ट्रिंग्स को रीड करता है ताकि जेमिनी के लिए ऑटोमेटिकली ओपन एपीआई कंप्लायंट जेसन टूल डिक्लेरेशंस को सिंथेसाइज किया जा सके। सेक्शन ब्रेक, द यूनिवर्सल क्विक कनेक्ट एडाप्टर मेटाफर। ये समझने के लिए कि एडीके पायथन कोड को मॉडल यूजेबल टूल्स में कैसे बदलता है, एक हाईटेक ऑटोमेटेड वर्कशॉप की कल्पना कीजिए। यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग फंक्शन को एक एजेंटिक टूल में ट्रांसफॉर्म करने के प्रोसेस को दिखाता है। यह एक बेसिक फंक्शन के साथ स्टार्ट होता है, जिसका फिर सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन होता है, जहां इसके डॉक्यूमेंटेशन और टाइप डेफिनिशंस ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर्ड स्कीमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइनली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस स्कीमा को रीड करता है ताकि इसके एग्जीक्यूशन साइकिल के दौरान फंक्शन को डायनेमिकली सिलेक्ट और रन किया जा सके। आपके पास रोजमर्रा के वर्कशॉप हैंड टूल्स से भरा एक टूल बॉक्स है, जैसे रेंचेस, स्क्रूड्राइवर्स, डिजिटल कैलिपर्स और वायर स्ट्रिपर्स। हमारे सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में ये स्टैंडर्ड पायथन फंक्शंस हैं। वे मॉड्यूलर हैं, वेल टेस्टेड हैं और डेटाबेस को क्वेरी करने या टैक्स कैलकुलेट करने जैसे स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हालांकि एक एडवांस्ड रोबोटिक वर्कस्टेशन जो कि जेमिनी द्वारा पावर्ड हमारा एडीके एजेंट है, उसके पास पेगबोर्ड से स्टैंडर्ड रेंज उठाने के लिए इंसानी हाथ नहीं होते हैं। इसे प्रिसाइज स्पेसिफिकेशंस की जरूरत होती है, जैसे कि एग्जैक्ट हैंडल डायमीटर, टॉर्क रिक्वायरमेंट्स, सॉकेट साइजेस और मैकेनिकल सेफ्टी लिमिट्स। रोबोट के स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल आर्म में फिट करने के लिए आपको हर एक सिंगल टूल को स्क्रैच से रिफोर्ज करने के लिए मजबूर करने के बजाय गूगल एडीके एक यूनिवर्सल टूल क्विक कनेक्ट एडाप्टर की तरह काम करता है। जब आप इस क्विक कनेक्ट एडाप्टर को किसी भी प्लेन पायथन फंक्शन से अटैच करते हैं, तो एडीके ऑटोमेटिकली टूल के डायमेंशंस यानी टाइप हिंट्स को मेजर करता है, इसकी लेजर एच्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी डॉकस्ट्रिंग को रीड करता है और इसे सीधे रोबोटिक वर्कस्टेशन के टूल कैरोसेल में स्नैप कर देता है। रोबोट तुरंत समझ जाता है कि टूल क्या करता है, इसे कब यूज करना है और इसे सेफली कैसे ऑपरेट करना है, बिना आपके मैनुअली मशीन कोड स्पेसिफिकेशन की एक भी सिंगल लाइन लिखे। सेक्शन ब्रेक, ऑटोमेटेड सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन अंडर द हुड कैसे काम करता है। जब आप एक स्टैंडर्ड पायथन फंक्शन को एडीके टूल के रूप में रजिस्टर करते हैं, तो फ्रेमवर्क आपके कोड को एनालाइज करने के लिए पायथन की रन टाइम इंट्रोस्पेक्शन कैपेबिलिटीज जैसे कि इंस्पेक्ट मॉड्यूल, टाइपिंग मेटाडेटा और डॉकस्ट्रिंग पार्सर्स का यूज करता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान एडीके एक 4 स्टेप ट्रांसलेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। ये वर्कफ्लो डायग्राम एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग फंक्शन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के लिए एक स्ट्रक्चर्ड टूल डिक्लेरेशन स्कीमा में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करने के प्रोसेस को दिखाता है। सिस्टम सबसे पहले फंक्शन का नाम एक्सट्रैक्ट करता है। इसके बाद ये फंक्शन
और उसके आर्ग्यूमेंट्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को पास करता है। फिर यह डेटा टाइप्स को मैप करने और ऑप्शनल पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप एनोटेशंस को इंस्पेक्ट करता है। आखिर में यह इस सारे मेटाडेटा को एक स्टैंडर्डाइज्ड पेलोड में पैकेज करता है जो मॉडल के साथ इंटीग्रेशन के लिए तैयार होता है। आइए देखें कि पायथन डेटा टाइप्स सीधे जेसन स्कीमा प्रिमिटिव से कैसे मैप होते हैं। यह टेबल पायथन टाइप एनोटेशंस और जेसन स्कीमा टाइप्स के बीच मैपिंग और उनके कंस्ट्रेंट्स को आउटलाइन करती है। पायथन टाइप str UTF-8 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के लिए जेसन स्कीमा स्ट्रिंग पर मैप होता है। पायथन इंटीजर टाइप int 64 बिट होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले जेसन स्कीमा इंटीजर पर मैप होता है, जबकि फ्लोट टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए नंबर पर मैप होता है। बुलियन टाइप बुल ट्रू या फॉल्स फ्लैग्स के लिए बुलियन पर मैप होता है। कलेक्शंस के लिए टाइप टी की पायथन लिस्ट एक एरे पर मैप होती है जहां आइटम्स टाइप टी के हिसाब से होते हैं, और स्ट्रिंग से एनी की डिक्शनरी जिसे डिक्ट ऑफ str और एनी लिखा जाता है एक ऑब्जेक्ट पर मैप होती है जो कि वैल्यू मैपिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। एक ऑप्शनल टाइप जिसे ऑप्शनल ऑफ टी या TNN लिखा जाता है जेसन स्कीमा टाइप टी पर मैप होता है जो ऑप्शनल के रूप में मार्क होता है, जो इसे रिक्वायर्ड पैरामीटर लिस्ट से बाहर कर देता है। एक पायथन इनम एक स्ट्रिंग पर मैप होता है जिसमें इनपुट चॉइसेस को स्पेसिफिक अलाउड वैल्यूज तक लिमिट करने के लिए एक इनम लिस्ट होती है। आखिर में एक पायडेंटिक बेस मॉडल एक ऑब्जेक्ट पर मैप होता है जो प्रॉपर्टीज और वैलिडेशन रूल्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स नेस्टेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि एडी के रन टाइम पर इस इंफॉर्मेशन को पार्स करता है, इसलिए आपका पायथन कोड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के रूप में काम करता है। अगर आप पायथन में कोई पैरामीटर नेम चेंज करते हैं या टाइप हिंट अपडेटर करते हैं तो आपका एल्म टूल डेफिनेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक टूल्स के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के रूप में डॉकस्ट्रिंग्स। LLMs के लिए टूल्स बनाते समय हर एजेंट इंजीनियर को एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जरूर समझना चाहिए। LLM कभी भी आपके पायथन फंक्शन इंप्लीमेंटेशन को रीड नहीं करता है, वह केवल एक्सट्रैक्टेड जेसन टूल डिक्लेरेशन को रीड करता है। जेमिनी आपके पायथन फंक्शन बॉडी के अंदर कैफे या एल्स स्टेटमेंट्स, डेटाबेस क्वेरीज या एक्सटर्नल नेटवर्क कॉल्स को नहीं देख सकता है। टूल को कॉल करना है या नहीं यह डिसाइड करने के लिए यह पूरी तरह से फंक्शन नेम, पैरामीटर नेम्स, पैरामीटर टाइप्स और डॉकस्ट्रिंग डॉक्यूमेंटेशन पर रिलाई करता है। इसलिए डॉकस्ट्रिंग लिखना अब केवल ह्यूमन टीममेट्स के लिए इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं रह गया है। डॉकस्ट्रिंग लिखना तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। कंपेयरिंग बैड वर्सेस गुड टूल डॉक्यूमेंटेशन। आइए देखते हैं कि कैसे डॉकस्ट्रिंग क्वालिटी किसी एजेंट की रीजन करने की एबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। क्रॉस बैड अप्रोच स्पार्स डॉक्यूमेंटेशन। यह स्निपेट एक फंक्शन को डिफाइन करता है जिसे एक यूनिक आइडेंटिफायर और एक ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का यूज करके यूजर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए डिजाइन किया गया है। LLM क्या देखता है? LLM गेट यूजर डेटा नाम का एक टूल देखता है जो एक UID स्ट्रिंग और एक मोड इंटीजर लेता है। लेकिन UID क्या है? क्या ये एक ईमेल है, एक डेटाबेस प्राइमरी की है या एक यूजर नेम है? मोड 1, 2 या 3 क्या सिग्निफाई करते हैं? क्योंकि डॉकस्ट्रिंग में डिटेल की कमी है, जेमिनी अक्सर पैरामीटर वैल्यूज को हेलुसिनेट करेगा, गलत फॉर्मेट में इनपुट्स पास करेगा या टूल को कॉल करने में पूरी तरह से फेल हो जाएगा। टिक द गुड अप्रोच प्रिसाइज स्ट्रक्चर्ड डॉकस्ट्रिंग्स गूगल फॉर्मेट। यह रूटीन एक रजिस्टर्ड बैंकिंग कस्टमर के लिए प्रोफाइल डिटेल्स और अकाउंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। यह एक कस्टमर आइडेंटिफायर और एक डिटेल लेवल एक्सेप्ट करता है और बदले में या तो कस्टमर के नाम और बैलेंस की बेसिक समरी देता है या फिर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और लिंक्ड अकाउंट्स के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल देता है। इसे प्रोफाइल क्वेरीज के लिए डिजाइन किया गया है और यह स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सर्च को एक्सक्लूड करता है। नोटिस कीजिए कि यह कितना ज्यादा रिच है। AD के गूगल स्टाइल डॉकस्ट्रिंग फॉर्मेट को स्ट्रक्चर्ड जेसन डिस्क्रिप्शंस में पार्स करता है। मेन डिस्क्रिप्शन जेमिनी को बताता है कि टूल का यूज कब करना है और एक्सप्लिसिटली यह भी बताता है कि कब यूज नहीं करना है। आर्ग्स लिस्ट एक्सप्लेन करती है कि यूजर ID किस फॉर्मेट की उम्मीद करता है, अल्फा न्यूमेरिक कस्टमर ID ईमेल नहीं। डिटेल लेवल डॉक्स एक्सप्लिसिटली मैप करते हैं कि इंटीजर 1 और 2 का क्या मतलब है। सेक्शन ब्रेक हैंड्स ऑन पायथन बिल्डिंग और रजिस्टरिंग ऑटो एक्सट्रैक्टेड टूल्स। आइए एक कंप्लीट रनेबल स्क्रिप्ट लिखते हैं जो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे AD के स्टैंडर्ड प्रिमिटिव फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स पाइडेंटिक मॉडल्स दोनों से ऑटोमेटिकली सिग्नेचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। स्टेप 1
नेटिव पायथन एनोटेशंस के साथ अपने टूल्स को डिफाइन करना। कस्टमर अंडरस्कोर सपोर्ट अंडरस्कोर टूल्स डॉट py नाम की एक फाइल क्रिएट करें। यह स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर डेटा वैलिडेशन का यूज करके टू कस्टमर सपोर्ट टूल्स को डिफाइन करती है। यह सपोर्ट टिकट्स के लिए एक प्रायोरिटी स्केल और एक डिटेल डेटा स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करती है, जिसमें कस्टमर आइडेंटिटी, इश्यू का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इंपैक्टेड सर्विसेज और अर्जेंसी लेवल जैसी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जाता है। फर्स्ट, टूल कीवर्ड्स का यूज करके ट्रबल शूटिंग आर्टिकल्स के एक लोकल डेटाबेस को सर्च करता है और मैचिंग एक्सेप्ट्स रिटर्न करता है। सेकंड टूल तब फॉर्मल टिकट क्रिएशन को हैंडल करता है जब सेल्फ सर्विस ऑप्शंस फेल हो जाते हैं। यह स्ट्रक्चर्ड टिकट डिटेल्स को एक्सेप्ट करता है और एक सिमुलेटेड ट्रैकिंग नंबर और असाइनमेंट स्टेटस के साथ एक कंफर्मेशन जनरेट करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, एडीके एजेंट और एग्जीक्यूशन लूप के साथ टूल्स को रजिस्टर करना। अब चलिए इन टूल्स को सीधे एक एडीके एजेंट से कनेक्ट करते हैं और उन्हें रनर लूप के जरिए रन करते हैं। ध्यान दीजिए कि यह सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन सीधे उस एजेंट रनर एग्जीक्यूशन लूप से कैसे कनेक्ट होता है जो हमने सेक्शन 2.2 में सीखा था। 1. रनर एजेंट के टूल्स को इंस्पेक्ट करता है। 2. एडीके ऑटोमेटिकली सर्च अंडरस्कोर नॉलेज अंडरस्कोर बेस और क्रिएट अंडरस्कोर सपोर्ट अंडरस्कोर टिकट को ओपन एपीआई टूल सिग्नेचर्स में पार्स कर देता है। 3. एडीके यूजर प्रॉम्प्ट के साथ इन डिक्लेरेशंस को जेमिनी को भेजता है। 4. जेमिनी पैरामीटर टाइप्स से मैच करता हुआ एक स्ट्रक्चर्ड फंक्शन कॉल पेलोड रिटर्न करता है। 5. रनर हमारे लोकल पायथन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, उनके रिटर्न वैल्यूज को कैप्चर करता है और यूजर को फाइनल सिंथेसाइज्ड रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि गूगल के एजेंट डेवलपमेंट टूल्स का यूज करके एक ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट एजेंट को कैसे बिल्ड और रन करना है। यह एक सेशन इनिशियलाइज करती है और जेमिनी लैंग्वेज मॉडल से पावर्ड एक टेक्निकल सपोर्ट असिस्टेंट को कॉन्फ़िगर करती है। असिस्टेंट नॉलेज बेस सर्च करने और सपोर्ट टिकट्स क्रिएट करने के लिए टूल्स से इक्विप्ड है। इसके बाद यह प्रोग्राम एक 2-स्टेप इंटरेक्शन को सिमुलेट करता है। फर्स्ट, यह नॉलेज बेस सर्च करके पासवर्ड रीसेट इंक्वायरी को हैंडल करता है और सेकंड, यह एक सपोर्ट टिकट जनरेट करके अर्जेंट डेटाबेस लेटेंसी इश्यू को प्रोसेस करता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जीक्यूशन आउटपुट। यह इंटरेक्शन लॉग दिखाता है कि कैसे एक ऑटोमेटेड कस्टमर असिस्टेंट टू यूजर क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है। फर्स्ट सिनेरियो में असिस्टेंट पासवर्ड रीसेट के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए एक नॉलेज बेस को सर्च करता है। सेकंड सिनेरियो में सिस्टम टेक्निकल स्टाफ के लिए ऑटोमेटिकली एक हाई प्रायोरिटी सपोर्ट टिकट जनरेट करके एक क्रिटिकल डेटाबेस और पेमेंट फेलियर को एस्केलेट करता है। एग्जीक्यूशन के दौरान क्या हुआ उसे ध्यान से देखिए। यूजर प्रॉम्प्ट 1 के लिए जेमिनी ने रिकॉग्नाइज किया कि सर्च नॉलेज बेस यूजर के क्वेश्चन से मैच करता है, क्वेरी रीसेट पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट किया और लोकल पायथन फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। यूजर प्रॉम्प्ट 2 के लिए जेमिनी ने रिकॉग्नाइज किया कि इश्यू केबी में नहीं पाया जा सका और इसके लिए एस्केलेशन की जरूरत थी। इसने एक फुल पीडेंटिक इंस्टांस पेलोड कंस्ट्रक्ट किया जिसमें कस्टमर आईडी इक्वल टू CUST994-1 पॉपुलेट किया, अफेक्टेड सर्विसेज इक्वल टू पेमेंट्स एंड डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट किया और इन नम चॉइसेज के बेस पर प्रायोरिटी इक्वल टू क्रिटिकल को करेक्टली असाइन किया। सेक्शन ब्रेक। अंडर द हुड एक्सट्रैक्टेड स्कीमा कैसा दिखता है यह समझने के लिए कि एडीके आपका कितना काम बचा रहा है, चलिए अंडर द हुड एक नजर डालते हैं। जब एडीके सर्च नॉलेज बेस को इंस्पेक्ट करता है तो ये उस 8 लाइन पायथन फंक्शन को जेमिनी के लिए फॉलोइंग ओपन एपीआई JSON पेलोड में कन्वर्ट कर देता है। यह कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसे टूल को डिफाइन करता है जो ट्रबल शूटिंग गाइड्स और डॉक्यूमेंटेशन के लिए कंपनी के इंटरनल डेटाबेस को सर्च करता है। यह रिक्वायर्ड टेक्स्ट इनपुट के रूप में एक सर्च क्वेरी लेता है और रिटर्न होने वाले रिजल्ट्स की संख्या को लिमिट करने के लिए एक ऑप्शनल सेटिंग देता है जो डिफ़ॉल्ट रूप से 3 होती है। सेक्शन 1.3 में आपको इस तरह की रॉ JSON डिक्शनरीज को मैनुअली मेंटेन करना पड़ता था। एडीके के सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन के साथ आप क्लीन इडियोमैटिक पायथन कोड लिखते हैं और फ्रेमवर्क ट्रांसलेशन लेयर का ध्यान ऑटोमेटिकली रख लेता है। सेक्शन ब्रेक। एज केसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉमन पिटफॉल्स। हालांकि सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन फास्ट और रिलायबल है, फिर भी ध्यान रखने के लिए कई इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर, मैंडेटरी टाइप एनोटेशंस। एडीके स्कीमा डिक्लेरेशंस बनाने के लिए पायथन टाइप हिंट्स पर रिलाई करता है। अगर आप किसी फंक्शन पैरामीटर से टाइप एनोटेशंस को ओमिट करते हैं तो एडीके इंटेंडेड स्कीमा टाइप को इन्फर नहीं कर सकता।
यह इलस्ट्रेशन प्रोडक्ट डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन को डिफाइन करने के 2 तरीकों के बीच डिफरेंस दिखाता है। फर्स्ट मेथड में टाइप हिंट्स नहीं है, जिससे एक्सट्रैक्शन वार्निंग्स या डिफॉल्ट वैल्यूज आ सकती हैं। सेकंड प्रेफर्ड मेथड में इनपुट्स और रिटर्न वैल्यू के लिए एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेशंस शामिल हैं, ताकि एक्यूरेट स्कीमा जनरेशन इंश्योर किया जा सके। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज और ऑप्शनल पैरामीटर्स को हैंडल करना। जब किसी पायथन पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल मैक्स रिजल्ट ऑफ टाइप इंटीजर इक्वल्स 3, तो एडीके ऑटोमेटिकली उसकी को स्कीमा की रिक्वायर्ड लिस्ट से रिमूव कर देता है। ये जेमिनी को सिग्नल देता है कि वह फंक्शन कॉल जनरेशन के दौरान उस आर्गुमेंट को ओमिट करना चूज कर सकता है। नंबर 3, रिटर्न टाइप्स और टूल एग्जीक्यूशन आउटपुट्स। टूल्स को हमेशा एक क्लियर सीरियलाइजेबल वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, जैसे कि एक str डिक्ट लिस्ट या पीडेंटिक बेस मॉडल। एडी के रिटर्न वैल्यूज को जेमिनी मॉडल एग्जीक्यूशन लूप में वापस पास करने से पहले ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट कर देता है। प्रो टिप, अगर किसी टूल में कोई ऑपरेशनल एरर आती है, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस कनेक्शन टाइम आउट, तो एक फ्रेंडली एरर स्ट्रिंग रिटर्न करें, जैसे एरर अनेबल टू कनेक्ट टू इन्वेंटरी सर्वर प्लीज रिट्राई, बजाय इसके कि आप अनहैंडल्ड पायथन एक्सेप्शंस को रनर को क्रैश करने दें। सेक्शन ब्रेक समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। इस सेक्शन में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे गूगल एडी के ऑटोमेटेड सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन का यूज करके स्टैंडर्ड पायथन फंक्शंस को जेमिनी कंपैटिबल टूल्स में कन्वर्ट करके टूल इंजीनियरिंग को सिंपलीफाई करता है। की टेकअवेज में शामिल हैं क्विक कनेक्ट एडाप्टर एडी के पाइथन फंक्शन सिग्नेचर्स, टाइप हिंट्स और डॉकस्ट्रिंग्स को इंस्पेक्ट करता है, ताकि ऑटोमेटिकली ओपन एपीआई कंप्लायंट टूल डिक्लेरेशंस को सिंथेसाइज किया जा सके। डॉकस्ट्रिंग्स एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि एलएलएम डॉकस्ट्रिंग्स को पढ़ता है यह डिसाइड करने के लिए कि टूल को कब और कैसे कॉल करना है, इसलिए रिच डॉक्यूमेंटेशन सीधे टूल यूज एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। कॉम्प्लेक्स टाइप्स के लिए सपोर्ट एडी के नेटिव पाइथन प्रिमिटिव्स, इनम्स, ऑप्शनल पैरामीटर्स और पीडेंटिक मॉडल्स को स्ट्रक्चर्ड जेसन स्कीमास में सीमलेसली मैप करता है। एग्जीक्यूशन लूप इंटीग्रेशन सिग्नेचर एक्सट्रैक्शन सीधे एडी के रनर लूप में फीड होता है, जिससे ऑटोमेटेड आर्गुमेंट एक्सट्रैक्शन, लोकल कोड एग्जीक्यूशन और रिस्पॉन्स सिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। अब जब आप समझ गए हैं कि कैसे लोकल पाइथन फंक्शंस ऑटोमेटिकली एजेंट टूल्स में एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो हम अपने एजेंट्स को नेटवर्क पर चलने वाली एक्सटर्नल एंटरप्राइज सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कैसे एक्सटेंड करें। पेज को 3.2 इंटीग्रेशन पैटर्न्स, रैपिंग रेस्ट एपीआईज और ग्राफ क्यूएल एंड पॉइंट्स पर टर्न करें, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे रिमोट नेटवर्क माइक्रो सर्विसेज, रेस्ट वेबहुक्स और ग्राफ क्यूएल एपीआईज को मजबूत प्रोडक्शन ग्रेड एडी के टूल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाए।